अस्सलाम वालेकुम, यासीन आपके साथ हाजिर है इस मॉर्निंग ब्रीफिंग में। आज इस हफ्ते का 4th वर्किंग डे, जुमेरात का दिन और डेट हो गई है आज 20 मई 2021। रोज़ाना आपके साथ मुलाकात का सिलसिला जारी है और दुनिया के हालात और वाक़यात पर कुछ बातें आपके साथ शेयर की जाती हैं जिसका बिल वास्ता या बिला वास्ता पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट पे, कमोडिटी मार्केट पर पड़ता है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट खबरें 2-3 दिनों से हमारे पास चल रही है, वो सबसे ज़्यादा जो मैं काफ़ी अरसे से जिक्र करता आ रहा हूँ वो है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी जो कि हाईली फाइनेंशियल रिस्क की मार्केट के तौर पर पिछले 3-4 सालों में बहुत सामने उभर कर आई है और इस क्रिप्टो करेंसी में सरे फहरिस्त हम जो गिरदानते हैं वो है बिटकॉइन। बिटकॉइन के बाद दूसरी करेंसीज हमारे पास इथेरियम भी है, फिर हमारे पास डोजी कॉइन है और मोनेरो है, कोलोरेडो है, तो ABCD बहुत सारी बेतहाशा लातादाद क्रिप्टो करेंसी इस वक्त मार्केट में लॉन्च हो चुकी हैं। लेकिन कल हमारे पास पूरी दुनिया में जो खबरें हमारे पास मौजूद थी वो क्रिप्टो करेंसी की एक डाउनफॉल की खबरें थी। तकरीबन 40-50% क्रिप्टो करेंसी की मार्केट डाउनफॉल हो गई। वो बिटकॉइन जो तकरीबन पिछले महीने $65,000 का एक कॉइन मिल रहा था मार्केट में, कल उसकी कीमत गिरते गिरते $29,000 तक आ पहुंची। अभी क्रिप्टो करेंसी का क्या सिलसिला है, कैसे काम कर रही है, कौन से बैंक्स हैं, कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो इसके पीछे काम कर रहे हैं, ये किसी को कुछ भी नहीं पता। ये क्रिप्टो करेंसी जिसको ख़ास तौर पे डार्क वेब या डार्क साइबर के नाम से जाना जाता है और बहुत सारे जो एनालिस्ट हैं, बहुत सारे जो दुनिया के जो रिचेस्ट मैन हैं, जो दुनिया के जो ख़ास तौर पे सबसे नंबर 1 बिलियनर जो हमारे सामने हैं, मिस्टर बर्कशायर हाथावे के ओनर मिस्टर वॉरेन बुफेट, जिन्होंने मना किया था, रोका था लोगों को कि जनाब ये बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी के हवाले से आप इसमें इन्वेस्टमेंट ना करें क्योंकि ये एक टैंजिबल आइटम मौजूद नहीं है। ये एक इनटैंजिबल असेट्स हैं जो कि कंप्यूटर टू कंप्यूटर, मोबाइल टू मोबाइल एक इमेजिनरी क्रिएशन है, एक इमेजिनरी करेंसी है जो कि डिजिटल करेंसी के तौर पर इसको जाना जाता है। और कल हमने ये देखा कि इसकी मार्केट बहुत तेज़ी से डाउनफॉल हो गई। पिछले काफ़ी दिनों से हमारे पास ये खबरें थी कि जनाब दुनिया की सबसे बड़ी आजकल जो ग्रो होने वाली कंपनी है दैट इज़ टेस्ला, उसके मालिक मिस्टर एलन मस्क ने बहुत ज़्यादा बातें की कि जनाब वो डोजी कॉइन, वो बिटकॉइन, वो इथेरियम, इन तमाम क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट को रिसीव करेंगे, जिसकी वजह से एक तेज़ी हमने देखने में आई अक्रॉस दी वर्ल्ड कि पूरी दुनिया में हर आदमी इसी के बारे में बातें करता हुआ हमें दिखाई दिया कि क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, इथेरियम, डोजी कॉइन, ये तमाम बातें थी जो पिछले हफ्ता 10 दिन 15 दिन से हम देख रहे थे कि हर बच्चे हर शख्स जो फाइनेंशियल मार्केट में थोड़ी सी भी नो हाउ रखता है उसकी ज़बान पर ये ज़द-ए-आम था। तो बहरहाल कल हमने ये देखा कि ये तकरीबन 40-50% मार्केट इसकी गिर गई और इसकी गिरने की जो वजूहात बयान सामने की जा रही हैं वो चाइना की तरफ से क्रैकडाउन की बातें हैं कि चाइना ने जिस तरीके से पूरी दुनिया में ये खबरें चलनी शुरू हो गई थी कि जनाब वो ख़ास तौर पे एलन मस्क ने ये कहा था कि वो अपनी जो गाड़ियों की सेल है उसकी जो रिसीव होगी, जो पेमेंट रिसीव करेंगे वो क्रिप्टो करेंसी में रिसीव कर सकते हैं, जिसमें उन्होंने डोजी कॉइन का भी जिक्र किया, बिटकॉइन का भी जिक्र किया, इथेरियम का भी जिक्र किया। मुख्तसर ये कि क्रिप्टो करेंसी को बहुत ज़्यादा प्रमोट करने में हाथ रहा एलन मस्क साहब का और हमने देखा कि उनके इस कमेंट्स पे बहुत ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी ऊपर की तरफ चली गई। लेकिन दुनिया में बहुत सारे लोग जो फाइनेंशियल मार्केट से ताल्लुक़ रखते हैं वो इस क्रिप्टो करेंसी के ख़िलाफ़ थे और खिलाफ हैं और अभी भी लोग इतना ज़्यादा इसको प्रमोट करते हुए दिखाई नहीं देते। लेकिन इसके बावजूद हम ये देख रहे हैं कि आज पूरे अखबारात में, पूरे मीडिया पे ये बात लगी हुई है कि जनाब क्रिप्टो करेंसी में बड़ा अच्छा पॉइंट है, अब मार्केट गिर चुकी है, 30-40-50% मार्केट गिर गई है, इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी और मार्केट में दोबारा से आप लेना शुरू करें। तो इस बेसिस पे हम देख रहे हैं कि मार्केट में दोबारा से एक लेन देन का सिलसिला शुरू हो गया और पूरी दुनिया इसमें नज़र आती है और बहुत सारे ऑनलाइन और आपके सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जिसके अंदर इस बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी के हवाले से बहुत ज़्यादा इश्तिहारात भी दिए जा रहे हैं। तो बहरहाल चूँकि ये किसी मुल्क की करेंसी नहीं है, ये किसी बैंक की करेंसी नहीं है, ये किसी सेंट्रल बैंक की जो है कोई इसको ओन नहीं करता, ये एक कंप्यूटर टू कंप्यूटर, मोबाइल टू मोबाइल माइनिंग प्रोसेस, ब्लॉकचेन प्रोसेस, वॉलेट प्रोसेस इसके तहत क्रिएट की जा रही है, बनाई जा रही है। लोग इसको एज अ डिसेंट्रलाइज करेंसी कंसिडर करते हुए
बिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर की ट्रांजैक्शंस भी कर रहे हैं, एक दूसरे को पेमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन ये सब कैसे हो रहा है ये अभी तक किसी भी हुकूमत ने इसके ऊपर हाथ नहीं डाला है, और ना ही किसी सेंट्रल बैंक की तरफ से हमारे पास कोई ये बात सामने आई है कि जनाब क्रिप्टो करेंसी क्या लीगल है, क्या ये इलीगल टेंडर है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहरहाल पूरी दुनिया डिसेंट्रलाइज करेंसी की तरफ चलती हुई दिखाई दे रही है, और हम ये देख रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी और इससे मुतालिक जितनी भी करेंसी हैं जो कि हजारों की तादाद में अब पहुंच चुकी है, वो मार्केट में अवेलेबल है, लोग इसमें काम कर रहे हैं, हुकूमती इदारे इसमें हाथ नहीं डाल सकते, और इसको हम साइबर डार्क वेब या साइबर वेब के नाम से भी जानते हैं। और इसी की सबसे जिंदा बोलती मिसाल हमारे सामने 2 दिन कबल खबर हमारे पास आई नॉर्थ कैरोलिना अमेरिका के स्टेट से कि जनाब उनकी एक कॉलोनियल पाइपलाइन के जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है उसको हैक कर लिया गया। अब ये बड़ी एक अचंभे की बात है कि जनाब ये जो हमारे साइबर हैकर्स बैठे हुए हैं या डार्क वेबसाइट के जो लोग बैठे हुए हैं, वो ना सिर्फ बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम या किसी बड़ी बड़ी कंपनीज के कंप्यूटर्स या लैपटॉप या उनके मेन फ्रेम को हैक कर रहे हैं, बल्कि ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट और एक यूनिक खबर आई हमारे पास नॉर्थ कैरोलिना अमेरिका के स्टेट से कि जनाब उनकी जो एक कॉलोनियल पाइपलाइन है उसका पूरा कंप्लीट सॉफ्टवेयर को हैक कर लिया गया है, और पिछले 15-20 दिन तक पूरे अमेरिका से मकसद आप समझ लीजिए तकरीबन 50% अमेरिका या 40% अमेरिका में पेट्रोल की फरावानी, पेट्रोल की सप्लाई जो कि तकरीबन 9000 किलोमीटर के इलाके में मुहित है, उसकी पेट्रोल की और गैसोलीन की जो सप्लाई थी वो हर्ट हुई, लोगों को पेट्रोल मिलना बंद हो गया, और कॉलोनियल पाइपलाइन की जो कि कमोबेश 260 डिलीवरी पॉइंट्स हैं, आई रिपीट 260 डिलीवरी पॉइंट्स हैं, वो बंद हो गए। वहां पे मेडिकल सप्लाई, जाहिर है जब गाड़ी मोटरसाइकिल आपकी जितनी भी व्हीकल्स जब नहीं चलेंगे तो हाउ कैन दे डिलीवर देयर आइटम्स, तो मेडिकल फैसिलिटी को हर्ट हुआ। यानी इसके अलावा जितनी भी जो व्हीकल्स पे जो सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले थे उनको वो सर्विसेज नहीं मिल सकी बिकॉज ऑफ कि जनाब कॉलोनियल पाइपलाइन की जो कंप्यूटर जो हैक्स जो सॉफ्टवेयर था उसको डार्क वेबसाइट वालों ने या साइबर क्राइम वालों ने हैक कर लिया। अच्छा, अब इसके बाद बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हुई और हमने ये देखा कि जनाब कहीं पे पेट्रोल नहीं मिल रहा था, और इसी बेसिस पे पेट्रोल की कीमतें भी 66.60 तक ऊपर चली गई क्योंकि सप्लाई डिसरप्शन हो गया था। अच्छा, अब इस सप्लाई डिसरप्शन पे हैकर्स ने डिमांड ये की सीईओ से कि जनाब उनको 75 बिटकॉइन की पेमेंट की जाए जो कि तकरीबन $4.5 मिलियन बनती है, और खबर ये आई कि जनाब 4.4 मिलियन की पेमेंट कॉलोनियल पाइपलाइन वालों ने हैकर्स को अदा कर दी। तो ये बड़ा एक बड़ा संगीन प्रॉब्लम खड़ा हो गया कि जनाब ये किस तरीके से रैंसम मनी मांग रहे हैं, और ये अगर आज इन्होंने एक पाइपलाइन को, एक कंपनी को हैक किया है तो कल को दूसरी कंपनीज को, दूसरे बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम के तमाम कंप्यूटर्स को हैक कर सकते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया आज हम ये देख रहे हैं कि हमारे उंगलियों पर चल रही है, हमारे मोबाइल, हमारे गैजेट्स, हमारे कंप्यूटर, हमारे लैपटॉप, हम टोटली 100% इसके ऊपर इन्हिसार करते हैं। और आज अगर कॉलोनियल पाइपलाइन की कंप्यूटर हैक हुए हैं, कल कोई भी कंपनी हैक हो सकती है, और ये साइबर क्राइम और डार्क वेब वाले लोग इसके अंदर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इन्हीं बेसिस पे हमने ये देखा कि न सिर्फ चाइना ने इसके ऊपर क्रैकडाउन शुरू किया क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, और हम ये देख रहे हैं कि एफबीआई ने, अमेरिका की एफबीआई ने काफी नाराजगी का इजहार किया कॉलोनियल पाइपलाइन के ऊपर कि आपने ये $4.4 मिलियन की पेमेंट आखिर क्यों की, क्योंकि आज अगर आपने ये पेमेंट कर दी तो इस तरीके से ये साइबर क्राइम वाले या डार्क वेब वाले ये दुनिया की किसी भी कंप्यूटर को हैक करके वहां से रैंसम मनी रिसीव कर सकते हैं। और रैंसम मनी रिसीव करने का आजकल सबसे आसान तरीका ये क्रिप्टो करेंसी में आ चुका है, क्योंकि इसका कुछ पता नहीं होता कि कहां से पेमेंट आई, किसको पेमेंट गई, किसके पास आई, बिकॉज ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द मेथड। तो बहरहाल ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और 2-4 दिनों से हम सिर्फ और सिर्फ इसी क्रिप्टो करेंसी के हवाले से पूरी दुनिया में खबरें सुन रहे हैं और देख रहे हैं। बहरहाल इसके अलावा कुछ और बात करते हैं। आज चाइना की बड़ी अच्छी रिपोर्ट आई, और चाइना
का जो लोन प्राइम रेट है जो 3.85% पिछले दिनों भी इन्होंने अनचेंज रखा था, आज भी अर्ली मॉर्निंग चाइना ने अपने इंटरेस्ट रेट को यानी लोन प्राइम इंटरेस्ट रेट को अनचेंज रखा है, 3.85% तक रखा है। इसका मतलब यह है कि पूरी दुनिया में अभी तक इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की कहीं कोई नवीद हमें सुनाई नहीं दे रही। और इसी तरीके से कल रात को हमारे पास जो FOMC मीटिंग मिनट्स की जो रिपोर्ट्स आई, जिसमें यह कहा गया कि अभी भी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक अमेरिका का सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ाता हुआ दिखाई नहीं देता। इसी वजह से हमने कल ये देखा कि जनाब फॉर द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए स्टॉक मार्केट अमेरिका की S&P, डाउ जोन्स और नेस्डैक लोअर साइड पर आए, लेकिन आफ्टर सर्टेन पीरियड और जब खास तौर पे जब ये FOMC की मीटिंग मिनट्स रिलीज हो गए, इसके बाद हमने देखा कि स्टॉक मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ जाना शुरू हुई। और सिर्फ ऊपर जाने की वजह यह बताई जा रही है कि अमेरिका ने दोबारा से इस बात का इरादा किया है कि वो शरह सूद में इजाफा नहीं करेगा। और आज भी हम ये देख रहे हैं कि स्टॉक्स में तेजी बरकरार है। तो बहरहाल ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट रहा। और सबसे इंपॉर्टेंट और भी आपको मैंने शायद बताया कि 29,000 तक कल बिटकॉइन आ गया था, जो कि पिछले दिनों 64-65,000 तक चला गया था। ये कुछ खबरें आपके साथ रही। और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास 2 दिनों से ये बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी और इथेरियम के हवाले से बहुत ज़्यादा बातें चल रही हैं, कॉलोनियल पाइपलाइन की बातें। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि तेल की कीमतें दोबारा थोड़ी सी ऊपर की तरफ जा रही हैं, या आप कह लीजिए कि सस्टेनेबल है। और उसकी वजह यही है कि कोई ऐसी बात बड़ी खबर हमारे सामने नहीं है कि जिस पे हम ये कहें कि बहुत ज़्यादा तेज़ी आ जाएगी, माँ सिवाय ये कि सोने में की कीमतें अभी तक ऊपर की तरफ सस्टेन कर रही हैं। और उसकी वजह फ़लस्तीन और इसराइल के जो आपस के खलफशार हैं, इसराइल की तरफ से जो जारियत है, जो जंगी सूरत हाल है, वो फ़लस्तीनी अवाम के ऊपर मुस्तकिल बरकरार है, जिसकी वजह से सोने की कीमतें अभी नीचे की तरफ नहीं आ रही हैं। लेकिन बहरहाल टेक्निकल ग्राउंड पे कल हमने देखा कि 1892 तक मार्केट ऊपर चली गई थी, और आज हमारे पास टेक्निकल लेवल 1880 ज़रूर है। और 1880 के नीचे अगर रहता है तो ओके फाइन, गोल्ड की कीमतें नीचे रहेंगी। अगर 1880 से ऊपर रहे या 1890 से ऊपर रहे तो इसमें तेज़ी गिरदानी जा सकती है। बहरहाल जिस तरीके से हमारे पास ये खबरें आ रही हैं कि अमेरिका इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएगा, कोई इंडिकेशन अवेलेबल नहीं है, इस बेसिस पे ये कहा जा सकता है कि जनाब स्टॉक्स मार्केटों में दोबारा से ऊपर की तरफ का रुझान आ जाएगा। और इसके साथ साथ सोने चांदी की कीमतों में भी इजाफा बरकरार रहेगा। बहरहाल ये कुछ बातें थी। बाकी इसके अलावा कराची स्टॉक एक्सचेंज में कोई आज बहुत ज़्यादा तेज़ी मंदी नहीं है, मार्केट नॉर्मली मूव कर रही है, मार्केट में कोई ख़ास तेज़ी दिखाई नहीं दे रही है। और उसकी तेज़ी ना दिखने की वजह हम ये कह सकते हैं कि आइंदा अगले महीने 1 महीने तकरीबन रह गया, पाकिस्तान में बजट आने वाला है। और बजट से पहले हम ये देख रहे हैं कि आपस में हुकूमती इदारे, हुकूमती जो सियासी हमारी पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसके अंदर ही कुछ जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है वो आप सबके सामने है। मीडिया उसकी प्रचार कर रहा है, उसको आप देखें, जिसकी वजह से एक अनसर्टेन सिचुएशन क्रिएट हुई है पाकिस्तान में। और इसी वजह से हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखाई नहीं दे रही है। बहरहाल ये कुछ बातें आपके साथ शेयर की गई। मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ ना कुछ आपको इससे इस्तेफादा होता होगा। जाते हुए आपसे गुजारिश, इस YouTube चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें विद बेल आइकन, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके, क्योंकि ये उर्दू और सहल अंदाज में हमारी कौमी ज़बान में इसको पेश किया जाता है, ताकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ सकें। थैंक यू, खुदा हाफिज़।